हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं उदय सामंत जी के कॉन्फ्रेंस के बारे में। उदय सामंत जी ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसके अंदर कुछ बातें स्पष्ट की। क्या बातें स्पष्ट की, पूरे वीडियो में अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। जैसे कि आप जानते हो कि इश्यू हुआ था जब मुख्यमंत्री जी और उदय सामंत जी ने अनाउंस कर दिया कि जिन बच्चों को एग्जाम देके अपना इंप्रूवमेंट करना वही सितंबर अक्टूबर में एग्जाम देंगे, बाकी सभी बच्चों को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनकी एग्जाम कैंसिल कर दी जाएगी, उन्हें सिर्फ रिजल्ट दे दिया जाएगा पिछले एग्जाम के बेसिस पर। उसके बाद राज्यपाल जी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले लिया था कि ऐसे कैसे कर सकते, यूजीसी का उल्लंघन होगा गाइडलाइंस का। तो अब पिछले 8-10 दिन हो गए, कोई ऑफिशियल सर्कुलर आया नहीं है और बहुत सारे जो विरोधक है उन्होंने जब उदय सामंत जी को ट्वीट किया या मैसेज भेजने की कोशिश की कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज है, 10 दिन हो गए अभी तक कोई भी जो है सर्कुलर या कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिस नहीं आया है, जबकि आपने कहा था कि 2 से 4 दिन में हम बता देंगे या ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज कर देंगे। तो उन्होंने बताया कि हमने तो मीटिंग लेके अनाउंस कर ही दिया था, हम ऑफिशियल सर्कुलर भी निकाल रहे थे, लेकिन बहुत सारे जो विरोधक है वो सामने आके कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनके भविष्य पर परिणाम होगा, उनकी नौकरी पर उसका इफेक्ट होगा, ऐसे बहुत सारी बातें लेके हमारा विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात की उसके जब निर्णय आया उसके 1 से 2 दिन के बाद ही 3 जून को निसर्ग नाम का जो तूफान आया था उससे रायगढ़, रत्नागिरी, ये जो कोकण का विभाग है वहाँ पर बहुत ही हानि हुई है। और जो हमारे उदय सामंत जी हैं वो कोकण के ही मंत्री हैं, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर जो पूरी हानि हुई है, अब हानि से आपको बता दूं कि जो मेरे ही एक फ्रेंड है वो कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण मुंबई से चले गए थे गांव रायगढ़ के अंदर। रायगढ़ में वहाँ पर जाने के बाद जब 3 तारीख को तूफान आया तो उनके गांव जितने भी थे, घरों के छप्पर उड़ गए, बिजली के टावर गिर गए। वहाँ पर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जो ऑफिस का वो भी नहीं कर पा रहे, बिजली ही नहीं है, मोबाइल बंद है, टावर बंद है, इंटरनेट बंद है। ऐसी परिस्थिति वहाँ पर हुई है जो कोकण विभाग है। उदय सामंत जी ने कहा कि ऐसे घरों में जाकर, इस गांव में जाकर हम देख रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं कहाँ कितना नुकसान हुआ है और उनको कंपनसेशन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वहाँ प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसकी वजह से कोकण में वो फंसे हैं और वो मुंबई नहीं आ पा रहे हैं। अब जो डिसीजन लेना है इसके ऊपर, सर्कुलर रिलीज करना है, उसमें मेन बात ये है कि जितने भी वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज़ के या राज्यपाल हैं वो सबके सब लोग मुंबई में हैं। तो उनका कहना है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और मुंबई में जल्दी से जल्दी मैं आने वाला हूँ, मैं सबसे बात करूँगा और इन सबका जो भी विरोधक लोग हैं या जो बातें चल रही है मेरे ऊपर उसका सबका जो है निराकरण किया जाएगा और जल्दी से जल्दी जो है वो जिसका सर्कुलर रिलीज करेंगे। उन्होंने बच्चों को ये भी बताया कि आप लोग टेंशन ना लो, हमने जो डिसीजन लिया है उस पर आगे कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ना आए, इसलिए हम भी वेट कर रहे हैं। सारी की सारी बातों का ख्याल करके फाइनली हम डिसीजन निकालने वाले हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी उसमें कहा गया था कि जुलाई के आखिर तक जो है आपको बच्चों की एग्जाम्स लेके रिजल्ट निकालना है, तो हम वो करने वाले हैं। सिर्फ हमको ये देखना है कि बच्चों का एग्जाम नहीं लेने की वजह से या इंप्रूवमेंट एग्जाम की वजह से उनकी नौकरी पर या उनकी किसी भी तरह से बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया कि एग्जाम तो नहीं होगी और इसका डिसीजन जो है मुंबई में आने के बाद वो सबसे मीटिंग करके फाइनली उसका सर्कुलर निकालेंगे। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। आज के जो उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातें निकल कर आ रही है उसमें वो बहुत नाराज दिखे विरोधकों के ऊपर। वो अपने कार्यक्षेत्र कोकण में लोगों की भलाई के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ये भी प्रेशर है एग्जाम का जो डिसीजन लेना, और वो बच्चों के हित में ही डिसीजन लेना चाहते हैं। उम्मीद करूंगा कि 2 से 4 दिनों में उनका डिसीजन आ जाएगा। जो भी कुछ निर्णय होगा, डिसीजन आएगा, उसकी जानकारी मैं आपको चैनल पर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ और लेटेस्ट अपडेट के साथ।